वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 29 अप्रैल 2023, इसलिए 29 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 28 अप्रैल को। अब ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, 28 अप्रैल को कार्य और श्रमिक दिवस पर विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन लोगों को याद करने का दिन है जो किसी कार्य संबंधी चोट या बीमारी से मारे गए हैं। इसके अलावा हमारा देखिए, यह अप्रैल मनाया गया है, तो अप्रैल में तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे हम एक बार देखेंगे। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन डे मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको अप्रैल महीने से याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्टेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी करी है? तो किसने करी है? WMO ने। अब बात करते हैं कि WMO होता क्या है। देखिए, WMO के बारे में आपको बताएं तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि WMO की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर है 1950। यह मौसम, जलवायु परिचालन, जल और समुद्र विज्ञान एवं वायुमंडलीय रसायन विज्ञान जैसे अन्य संबंधित भूभौतिक विज्ञानों के लिए समर्पित है। यह इसी से संबंधित चीज़ों की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत करी है? तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करी है? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। देखिए, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा में शिक्षा के क्षेत्र में जारी बदलाव की प्रक्रिया को सभी पहचानने लगे हैं। यह सिर्फ शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की एक पहल नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में इसे प्रतिबिंबित करने की एक पूजनीय कोशिश भी है। प्रयास यह है कि स्टूडेंट में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाकर और उन्हें एक ऐसा माहौल दें जिससे उनकी दक्षता विकसित हो, जिससे उन्हें खुद से ज़्यादा लाभ उठाने में मदद मिले। देखिए, मैं हर चीज़ आपको एक एक चीज़ पढ़कर इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब कोई चीज़ आप पढ़ने के साथ साथ देखते भी हैं तो आप उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ देखें और आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको एक बार लिखा जरूर करें। दोस्तों, अब यह कहाँ मनाया गया? उड़ीसा ने। तो उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाकुरसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा भुवनेश्वर में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा करी है? तो यह करी है राजस्थान सरकार ने। अब यह राजस्थान ने करी है, तो इससे आपको क्या याद रखना है? मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। इतने फैक्ट्स आपको राजस्थान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह किसके द्वारा की गई है? प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर। क्या है? प्रसार भारती के पूर्व CEO हैं शशि शेखर। इनके द्वारा भी कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है, बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन हुआ है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक वी पट्टाभिराम ने लिखी है। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। पीयूष बाबिल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा करी है? तो यह करी है भारत ने यूके के साथ मिलकर। क्या नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो यह कहाँ का था? जापान का था। क्या नाम है? कॉमर्शियल लूनर लैंडर। अब बात करें जापान की, तो आपको जापान से और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 में जापान में शुरू हुई है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू करी है। इतनी चीज़ आपको जापान से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह की गई है स्मृति ईरानी के द्वारा, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? तो किस देश का है? स्वीडन का। इसका भी रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो कौन बना है? पाकिस्तान। इसने एडीबी से सबसे ज़्यादा वित्त लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा का पता लगाने के लिए किस ऑयल कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश से अक्षय ऊर्जा का पता लगाने के लिए अभी समझौता किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है, डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लॉ पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसके साथ भारत में कम से शून्य उत्सर्जन वाले तकनीकी उत्पादों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? कमिंस इंक। कमिंस इंक के साथ अभी टाटा मोटर्स ने कम से शून्य उत्सर्जन वाले तकनीकी उत्पादों के निर्माण के लिए समझौता किया है। अब बात करें कमिंस इंक है क्या? देखिए, कमिंस इंक ग्लोबल लेवल पर पावर सॉल्यूशन और हाइड्रोजन तकनीक पर काम करने वाली कंपनी है। ये दोनों कंपनियां मिलकर शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली कॉमर्शियल वाहनों पर काम करेंगी, जिसमें इनके डिज़ाइन और नई तकनीक का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ शुरू हुई? तो यह हुई है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में है। अब देखिए, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को भुवनेश्वर में G20 इंडिया एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के मद्देनजर भारत और सिंगापुर के बीच एक कार्यशाला में भाग लेते हुए यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? तो यह बने हैं अर्जुन वाजपेयी। ये माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद को स्थापित किया गया। यह शपथ ली उन्होंने। एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केंची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनांक 28 अप्रैल 2023 से विरासत महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? गोवा के सलिगाओ बरदेज में। गोवा के सलियाओ बरदेज में 28 अप्रैल 2023 से विरासत महोत्सव 2023 शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरएजी ने छोटे धारक किसानों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह क्या है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। किसने? आरएजी ने। छोटे धारक किसानों को आसानी से जो ऋण उपलब्ध हो जाए, इसलिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में C3I हब किस आईआईटी के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू करेगा? तो यह करेगा आईआईटी कानपुर के साथ। C3I हब आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता। सांख्यिकी की 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नादर को सम्मानित किया गया। उत्साह पटनायक को मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन 6 साल में पहली बार ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर रहने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह बने हैं जेडन पारिएट। यह है जेडन पारिएट। यह 6 साल में पहली बार ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर रहने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का नामकरण किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी KL राहुल बने हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में कश्मीर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? किसने रखी है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर 2,825 करोड़ रुपए के किस कंपनी के कंज्यूमर केयर बिजनेस का अधिग्रहण करेगी? तो यह करेगी रेमंड के कंज्यूमर केयर बिजनेस का। कौन करेगा? गोदरेज 2,825 करोड़ के कंपनी का यह अभी अधिग्रहण करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंदन रामदास का निधन 65 वर्ष की आयु में हुआ है। वह किस राज्य से मंत्री थे? तो दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य से मंत्री थे चंदन रामदास। अभी इनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया है? तो यह कौन थे? कौर सिंह। यह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और मुक्केबाज थे। अभी इन्हें 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कगिसो रबाडा बने हैं। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं। IPL में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बने हैं। इतनी चीज़ें आपको IPL से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और UK ने कौन सा 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह किया है अजय वॉरियर। भारत और UK ने अजय वॉरियर 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस जेट के द्वारा किसे अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अरुण कश्यप को। यह अरुण कश्यप अभी ने मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है स्पाइस जेट में। अब बात करें स्पाइस जेट क्या है, तो देखिए स्पाइस जेट एक कम कीमत वाली विमानन सेवा है जिसका मालिकाना हक सुन ग्रुप ऑफ इंडिया के पास है। इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई तथा तमिलनाडु में है एवं व्यावसायिक कार्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। इसने अपनी सेवाएं सन 2005 मई से शुरू की तथा 2012 तक यह बाजार हिस्सेदारी के मामले में एयर इंडिया, किंगफिशर एयरलाइन तथा गो एयर को पछाड़ के भारत की तीसरी सबसे बड़ी विमान सेना बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 38 गेम प्रीमियर लीग सीजन में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? किसने तोड़ा है? मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हैलैंड। ये है एर्लिंग हैलैंड। इन्होंने अभी 38 गेम प्रीमियर लीग सीजन में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आपको ब्रांड एम्बेसडर भी याद रखना है। जैसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इफ्को नैनो DAP लिक्विड लॉन्च किया है? किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। देखिए देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो तरल या लिक्विड DAP उर्वरकों को कॉमर्शियल बिक्री के लिए पेश किया है। इसकी 500 मिलीमीटर की बोतल की कीमत 600 रुपये होगी। यह कीमत पारंपरिक DAP की मौजूदा कीमत की आधी से भी कम है। इस कदम से भारत को अपनी आयात निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में किस देश के गवर्नर की एंट्री पर रोक लगाई है? तो यह लगाई है श्रीलंका के गवर्नर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने भारत में 1570 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कितने कॉलेज बनेंगे? 157। इतने नर्सिंग कॉलेज अभी इंडिया में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला मॉक्सी लेजर डॉक्टर मोनिशा कपूर के क्लिनिक में दिल्ली में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य किस प्रकार के मरीजों को हिंदुस्तान से बाहर इलाज करवाने से रोकना है? तो देखिए जो लोग प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से अपने चेहरे या शरीर के दाग मिटवाते हैं अब उन्हें उसके लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा, वो इंडिया में ही मॉक्सी लेजर के जरिए अपना यह काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 500वां वनडे इंटरनेशनल मैच किस टीम ने जीता? तो किसने जीता है? पाकिस्तान ने। 500वां वनडे इंटरनेशनल मैच
पाकिस्तान ने जीत लिया है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की जा रही है? तो ये किस भाषा को? मराठी भाषा को। इसकी मांग इस समय तेज हो रही है कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को